हेलो गाइस, व्हाट्सअप। नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है ना, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने में ना मैं बहुत बार सोच रहा था बनाऊं या ना बनाऊं, और एक्चुअली मैं बनाना भी नहीं चाहता था। लेकिन एट द एंड जिस तरह से सिचुएशंस आ रही हैं, जिस तरह से आदमियों के मन में डर लग रहा है कि यार हम शादी कैसे करेंगे, हमारे साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आज तक लव, प्यार और सेक्स ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमेशा ना हम लोग इग्नोर करते चले गए हैं, ये बोल के कि ये चीज़ बहुत बुरी है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है ना हमारी लाइफ का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और यहाँ की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने ये केस हम सबके सामने आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफ़िकल्ट केस, जहाँ पे एक क्लर्क अपनी वाइफ को एजुकेट करता है, अच्छे से पढ़ाता है, उसको एक हायर डिग्री पे ले जाता है जहाँ पे वो एसडीएम या शायद पीसीएस बन जाती है। उसके बाद वो लड़की अपने हस्बैंड पे चीट करती है एक जिला कमांडेंट होम गार्ड के साथ। खैर अभी तक तो मुझे यही सुनने में आया है, एक ऐसा केस जहाँ पे एक आदमी ने अपना आदमी होने का कर्तव्य निभाया और उसे एंड में एक ऐसा फल मिला जो शायद वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताऊंगा ना, एक तो देखिए, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लड़कियां देखें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आज की डेट में क्या हो जाता है ना, अगर आप एक लड़के हो, एक आदमी हो, और आप अगर एक आदमी की तरफ से बात करते हो ना, तो भले ही आप किसी लड़की के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन आप आदमी के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है जहां पे आपको मिसोजिनिस्ट बोल दिया जाता है कि अगर ये लड़का आदमियों के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब ये आदमी पक्का लड़कियों से नफरत करता है। इसीलिए ये वीडियो एक्चुअली लड़कियों के शायद काम का भी ना हो, लेकिन ये वीडियो लड़कों के बहुत काम का है। और एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो लड़के थोड़ा सा डर जाएं, लेकिन कभी कभार हमारे कमजोर दिल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना ऐसे कड़वे सच हमारे सामने आने बहुत ज़रूरी है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं लड़कियों के बारे में कुछ गलत बोलूं या उन्हें डिफेम करूं किसी भी तरह से। इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट देम द मोस्ट, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं और हमारी वजह से वो। इस वीडियो में ना मैं लड़कियों को कमज़ोर बोलूँगा, ना मैं लड़कों को कमज़ोर बोलूँगा, ना मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, क्योंकि हम लोग अक्सर इस लड़ाई में ये भूल जाते हैं कि एक इंसान है, वो इंसान लड़का या लड़की तब बनता है जब उसके सामने एक लड़का या लड़की हो। इसका मतलब अगर ये लड़की है तभी इसे लड़का कहलाएंगे। तो इन दोनों का इंटरडिपेंडेंस, इन दोनों की एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये डिस्क्लेमर काफी लंबा हो गया है, तो इसीलिए अब हम लोग इस केस के बारे में बात करते हैं। और ये जो चीज़ आलोक मौर्य के साथ हुई है, ये कैसे हम लोग ना होने दें, और जो चीज़ ज्योति मौर्य ने की है, क्या वो उसे ये करनी चाहिए थी या उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्या इसमें ज्योति मौर्य की एक्चुअली में गलती है। देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं, और ये वीडियो मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे और उन एक्सपीरियंसेस पे जो मैंने एक्चुअली ऐसे ही हजारों केसेस में लड़कों की मदद करके उन्हें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है। अब इस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले कि जो चीज़ ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ की है, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ चीट क्यों करती हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा या छोटा हो जाए, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये जरूर बता दूंगा कि आप बीइंग अ मैन ऐसी सिचुएशंस को कैसे अवॉइड कर सकते हो, और कैसे आप अपनी होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड पे अंधा भरोसा कर सकते हो। अब हो सकता है जो मैं अगली स्टेटमेंट बोलूं इसकी वजह से मेरे कई सारे भाई मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कड़वी दवाई वो लोग अपने अंदर निगले। तो मेरे हिसाब से इसमें ज्योति मौर्य की कोई भी गलती नहीं है। देखिए, लड़कियां जो होती हैं, जो एक फीमेल नेचर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाइपरगमस होता है। हाइपरगमस मतलब ये होता है कि लड़कियों को हमेशा अच्छे से अच्छे आदमी की तलाश रहती ही रहती है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे जो हो, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर मैन। क्योंकि ये फीमेल नेचर का एक तरीका है इस वर्ल्ड में सरवाइव करने का। तो भले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ कितने भी साल या महीनों के रिलेशनशिप में हो, अगर उस लड़की को आपसे बेटर आदमी दिख जाता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो या लुक्स के मामले में हो, तो वो लड़की ना चाहते हुए भी उस आदमी से अट्रैक्ट होगी ही होगी, स्पेशली तब जब वो आदमी को वो अचीव कर सकती है। और ये लोग जो है 7 साल का प्यार था, शादी था इनका, लेकिन 12 महीने पहले इनको फेसबुक पर प्यार हो जाता है
और प्यार ऐसा होता है कि अपने 5 साल 4 साल की बेटी को भी छोड़ने पर ये महिला तैयार हो जाती हैं। वो लड़की नहीं चाहती होती है कि वो आपके ऊपर चीट करे, लेकिन ये चीज उसके नेचर में होती है क्योंकि उसके मन में वो अट्रैक्शन बिल्ड होना ही होना है। और दूसरी चीज ये होती है कि लड़कियां अपने मूड्स और अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होती हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें वो चाहिए होता है। हाँ, मैं मानता हूँ चीटिंग जो होती है वो मॉरली इनकरेक्ट होती है, एक सोशल क्राइम होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी चीटिंग गलत नहीं है क्योंकि शादी, रिलेशनशिप और ये जो मोनोगमी होती है ना कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये चीज एक सोशल अरेंजमेंट है। बाय ह्यूमन नेचर ये चीज कहीं नहीं लिखी होती है, जिसकी वजह से इसको एक सोशल अरेंजमेंट बनाया गया है ताकि हमारी सोसाइटी क्लीन, ब्यूटीफुल और एक हार्मोनी में जिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नेचुरली एट द एंड लड़कियों को किस तरह से कुदरत ने बनाया है और लड़कों को किस तरह से। देखिए, लड़कियों के अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लो करती है और वो हर डायरेक्शन में जाना चाहती होती है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग, फर्म और मैस्कुलिन एनर्जी उस फेमिनिन एनर्जी को अपनी तरफ ग्रेविटेट करके रखती है। और जब एक आदमी में ये मैस्कुलिन एनर्जी कम होती है ना, तो वो फेमिनिन एनर्जी अपने आप उससे दूर होने लगती है। दोस्तों, ये कंसेप्ट हो सकता है बोरिंग हो सुनने में और आपका शायद इंटरेस्ट भी ना आए, लेकिन अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आप एक्चुअली फ्यूचर में इन चीजों से बच सकते हो क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। आज की डेट में जो हमारी, मेरी, आपकी, हमारी जो वाइफ्स हैं, हमारी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, उन सबके पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग एक फोन बोलते हैं, जहां पे वो इंस्टेंटली एक हाई पे बड़े से बड़े आदमी से इजीली कनेक्ट हो सकती हैं। एक ऐसा फोन जिसमें पासवर्ड है। इसीलिए हमें ये चीजें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग इस तरह से चीटिंग से बच सकें। जैसे पहले के ज़माने में हमारे माँ बाप हमें लेके जाया करते थे, किसी लड़की के साथ रिश्ता करा दिया करते थे, उस लड़की से 1 या 2 बार मिलके, उसकी फैमिली अच्छी है इस बेसिस पे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, ह्यूमन एक्सपोजर बढ़ गया है, लड़कियों का भी एक्सपोजर बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनको तरह तरह से अलग अलग लड़कों से वो मिलती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो, आपको उतनी अच्छी से ना कोई भी चीज़ फेक करनी आ जाती है। फेक करने में कोई बुराई नहीं है, बट हो सकता है कल आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप एक ऐसी लड़की के पास जा रहे हो जिसका एक्चुअली बिहेवियर और नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि उस लड़की के पास हाई एक्सपोजर रहा है ना, इसीलिए 1 या 2 मीटिंग्स में अरेंज मैरिज के टाइम पे वो लड़की शायद अपना बिहेवियर आपको चेंज करके जो दिखाना चाहती है आपको पाने के लिए, वो दिखा सकती है। और आज की डेट में ना आपको अच्छी लड़कियां मिलती नहीं है, इस मिसकंसेप्शन से बाहर आइए। आपको उस लड़की को अच्छा बनाना पड़ता है, बिकॉज यू ट्रेन हाउ अ गर्ल विल ट्रीट यू। और बात रही फीमेल एक्सपोजर की, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज हम लड़कों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है। देखो, लड़कियों को एक रोमांटिक एक्सपोजर, एक उनकी जो डेटिंग लाइफ होती है ना, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लड़के ये सोचेंगे ना कि हम लोग बस करियर बना लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, हमें सही लड़की मिल जाएगी, वो लड़की हमें कभी चीट नहीं करेगी, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप बिलियनर्स, मिलियनर्स, जेफ बेजोस हो गया, उनकी वाइफ ने उन्हें तलाक दे दिया, इलॉन मस्क की वाइफ ने उनको तलाक दे दिया, एंड गेस व्हाट, नाउ वो इस दुनिया की रिचेस्ट विमेन में से एक है। खैर, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी आप मेरी बात आगे सुनिए। अगर आपको पहचानना है कि आप सही लड़की के साथ सेटल हो रहे हो या नहीं, इसके लिए आपको कुछ डेटिंग एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है मुझे लड़कों को ठरकी बनाने में मजा आता है? ऐसा नहीं है। एंड में मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं लड़कों को फीमेल साइकोलॉजी समझने में हेल्प करूं, ताकि वो लोग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें आज की मॉडर्न विमेन के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको उस फ्री फ्लोइंग फेमिनिन एनर्जी को कंट्रोल करना है ना, तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का होना हाई वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, लड़कियां बोल देती हैं हमें पैसे वाला लड़का चाहिए, वेल सेटल्ड चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, एक कड़वा सच बताता हूँ, जो प्यार होता है ना, वो दोनों तरफ से कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता था, बट एक तरफ प्यार हमेशा ज़्यादा होता है। हो सकता है एक लड़का एक लड़की के साथ उसकी ब्यूटी और सेक्स के लिए सेटल हो जाए, क्योंकि एक अच्छी लड़की एक आदमी के लिए एक स्टेटस सिंबल बनती है। वेयरएज एक लड़की अगर उससे एक लड़का ज़्यादा प्यार करता है और वो लड़की उससे कम भी प्यार करती है ना, तो वो लड़की उसके साथ सिक्योरिटी
और प्रोविजन यानी उसके रिसोर्सेस के लिए उसके साथ सेटल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट होने के बाद भी ना वो अट्रैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अट्रैक्शन एक आदमी में उसकी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से आता है और एक लड़की में उसकी फेमिनिन एनर्जी की वजह से। क्योंकि आज की डेट में अगर आदमी अपनी वाइफ को बोलेंगे ना कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, तो वो चीज़ ये लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसको टॉक्सिक इसीलिए बोलेगी क्योंकि ये एक्चुअली में इससे प्यार नहीं करती है। वेयर एज अगर ये लड़की इस लड़के के प्यार में पागल है, ऑब्सेस्ड है, जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, तो ये लड़की इसकी हर बात मानेगी, फिर चाहे वो जो भी हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑल शी वॉन्ट्स इज द मैन। तो अगर लड़की आपकी बिल्कुल दीवानी होगी ना, तो आपको उसके ऊपर बाउंड्री सेट नहीं करनी पड़ेगी, बाहर मत जाओ, रात को ये मत करो। वो लड़की खुद ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे वो आपको खो सके, क्योंकि आपको खोना ही उस लड़की के लिए एक अट्रैक्शन का काम करती है। इसीलिए जो लड़के मेरे पास आते हैं ना कि भाई मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे ये लड़की दिला दो, मैं उन लड़कों को इसीलिए पीछे हटने के लिए बोल जाता हूँ क्योंकि मैं इन लड़कों को कुछ ट्रिक्स बता दूंगा लड़की को कैसे पटाना है, लेकिन ये लड़की इस लड़के के साथ सेटल तो हो जाएगी कि ये लड़का मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे सब कुछ देगा, लेकिन एट द एंड उसके लिए जो अट्रैक्शन है ना वो कहीं और सीख जरूर करेगी। एंड जनरली लड़कियां ये अट्रैक्शन हमेशा अपने से बेटर लड़कों में देखती है, तो जो लड़के उनके पीछे पड़े होते हैं ना वो लड़के कभी भी लड़कियों को बेस्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि गर्ल्स नेवर वांट अ फैन, दे वांट टू बी समबडीज फैन। लड़कियों को नहीं चाहिए कि वो किसी लड़के को कंट्रोल करें। लड़कियां बोलेंगी कि ये लड़का मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन लड़की आपको कंट्रोल करने लगी ना, द रिलेशनशिप स्टार्ट्स डाइंग। बिकॉज हर लड़की की फेमिनिन एनर्जी एक लीडर को ढूंढ रही होती है। लीडर मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को लीड कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू लीड द गर्ल, एंड अ गर्ल विल ओनली लेट यू लीड इफ यू आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर। क्योंकि लड़कियों को पता होता है दे वॉन्ट टू डू सम स्टूपिड मिस्टेक्स, उन्हें करनी होती है इधर उधर की चीजें, बट दे डोंट डू इट अंडर अ फियर। दैट फियर जो एक आदमी से आता है, द फियर ऑफ लूजिंग द मैन, द फियर कि वो अपने लिए सबसे बेस्ट आदमी जो था उसको खो देगी। बिकॉज इफ यू विल नॉट डोमिनेट द गर्ल, डोमिनेट को गलत शब्द मत लेना, इट्स नॉट एब्यूजिव। डोमिनेट अगर आप नहीं करोगे ना, द गर्ल, द फीमेल एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी विल लुक फॉर डोमिनेंस समवेयर एल्स। इसीलिए ज्योति मौर्य के केस में भी वो लड़की अपने आप उस आदमी से अट्रैक्ट हुई जो एक लीडर था, एक हायर पोजीशन पे था और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, और उसका आदमी आलोक मौर्य उसके लिए इररेलेवेंट हो गया उसके माइंड में। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, दे डू नॉट वांट टू हर्ट एनीबडी, बट इट इज़ देयर माइंड, इट इज़ हाउ दे आर डिजाइंड नेचुरली कि या हमें ये चीज़ नहीं करनी है। अब पहले के ज़माने में लड़कियों को इन डाइवोर्स वगैरह के फियर से ना मैनिपुलेट कर दिया जाता था, लड़कों को भी अपने ट्रैक पे रखा जाता था। लेकिन आज की डेट में एक कड़वी सच्चाई ये है कि लड़के जब पैसा कमा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम फाइनली किसी लड़की के साथ सेटल हो पाएंगे, बट एट द एंड आज की डेट में लड़कियों को, कुछ लड़कियों को इसीलिए पैसा बनाना चाहती हैं, पैसा बनाना सिखाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी आदमी की ज़रूरत ना पड़े और वो इंडिपेंडेंट बन जाए, जो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। मेरे वर्ड्स को आप बहुत आराम से गलत डायरेक्शन में डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्यार होता है ना वो एक डिपेंडेंस की वजह से क्रिएट होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ज्योति मौर्य किसी भी चीज़ के लिए आलोक मौर्य पे डिपेंडेंट नहीं थी, तो उसका फीमेल नेचर ऑटोमेटिकली उसे उस बड़ी पोस्ट के आदमी के लिए अट्रैक्शन बिल्ड कर दिया। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कों को थोड़ा डेटिंग एक्सपीरियंस आए, उन्हें फीमेल साइकोलॉजी समझ में आए, बाहर थोड़ा सा लड़कियों को डेट करके। अब यहाँ पे मुझे लोग आसानी से बोल देते हैं कि सार्थक यूथ को बिगाड़ रहा है, सार्थक ये कर रहा है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझता है कि एट द एंड मैं चाहता हूँ कि जब आप बाहर जाओ, आपका कुछ रिलेशनशिप रहे, वो चीज़ आपकी अर्ली स्टेजेस में, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना अपनी फैमिली की, सोसाइटी की, तब आपका अगर हार्ट ब्रेक होगा, तब आपको अगर कोई चीट कर देता है ना, तो आपको उस पेन को प्रोसेस करना अगर आता होगा ना, तो नेचर ना करे आप 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ पे आपकी वाइफ आपको चीट कर देती है ना, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हो। इट डजेंट मैटर टू यू, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ जायज़ है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसी वजह से बोल पा रहा हूँ,
ताकि मैं लड़कों के अंदर इस चीज़ का एक इमोशनल डिसिप्लिन, एक इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकूं। क्योंकि जनरली जब लड़के ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं ना, तो उन्हें वो पेन प्रोसेस नहीं करना आता है और उस दिन के बाद से उनकी लाइफ का जो ग्राफ होता है ना प्रोग्रेस का, वो नीचे के डायरेक्शन में चलता चला जाता है। कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लटक जाते हैं, कुछ अल्कोहलिक बन जाते हैं, कुछ क्रिमिनल्स बन जाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक कुछ चीटिंग का केस हुआ था, उसको पकड़ लिया तो उसने खुद को भी मार लिया और अपनी फैमिली को भी मार लिया, क्योंकि उसे ये पेन प्रोसेस करना आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप डेटिंग की नॉलेज रखोगे, लड़कियों को क्या चाहिए ये समझोगे, सिर्फ इस चीज़ को मन से हटा के कि लड़कियों को पैसा चाहिए ना, तब आप एक ऐसी लड़की को अपने से अट्रैक्ट और ऑब्सेस कर पाओगे जिस पे आप आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा कर सकते हो कि वो लड़की आप पे कभी चीट नहीं करेगी। इसलिए आपको मजनू नहीं, आपको एक ऐसी लड़की के साथ सेटल होना है जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार कर सके, क्योंकि तभी वो लड़की आपके लिए वो सब चीज़ें करना चाहेंगी जो आप करवाएंगे। जो लड़के मुझसे पूछते हैं ना, मैं अपनी वाइफ को कैसे कंट्रोल करूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे कंट्रोल करूं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे कम प्यार करती है। क्योंकि जो लड़की आपके पास पैसे के लिए आएगी ना, कल आप अगर उसे बोलोगे कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो, या मतलब जो लड़कियां आपसे प्यार करती हैं वो आपके लिए खुद बनाती हैं, बिकॉज वो आपको इम्प्रेस करना चाहती होती हैं बार बार आपके लिए कुछ करने के लिए। आपके बच्चों को अच्छे से बड़ा करेंगी, दे विल सर्व यू फूड, बिकॉज दिस इज देयर वे ऑफ एक्सप्लोरिंग लव टू यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, ये मैं बस अपनी ऑडियंस, अपने भाइयों और अपने लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि तब जब आप उसको बोलोगे ना कि मेरे लिए ये काम कर सकती हो, तो वो आपको सिंपली बोलेंगे तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास नौकर है, तो तू ये काम मुझे क्यों बोल रहा है, खुद करना। एंड देन शी इज़ ऑल देयर फॉर यू इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगती है जब मेरे वीडियोस के नीचे भी लड़के कमेंट कर देते हैं पैसा कमाओ सब हो जाएगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप कमाओ, मैं भी इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पैसे से लड़की आपके साथ कोई भी लड़की सेटल होने के लिए रेडी हो जाएगी, बट यू हैव टू फाइंड द राइट वन फॉर यू। और जैसे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में आगे एक और नया चैप्टर आता है जहाँ पे ज्योति मौर्य उसके ऊपर और 5 केस लगा देती है। मैं बिल्कुल भी इंडियन जुडिशरी सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जो कर रहे हैं बहुत सही ही कर रहे होंगे, क्योंकि एक टाइम था जब आदमी अपनी पावर्स का, कुछ बेटा मेल्स अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके अपनी वाइफ्स को एब्यूज़ करते थे, वो फिजिकली हो या वर्बली हो। तो हमारी जुडिशरी सिस्टम ने बिल्कुल सही स्टेप्स उठाए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज की डेट में वही चीज़ हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, आज की डेट में अगर कोई लड़की आपके ऊपर एक डाइवोर्स में चीट करने में कहीं ना लड़की को आज की डेट में बस फ़ायदा है, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज हैं जो चीटिंग और डाइवोर्स लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देता है। मैंने अपने सामने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़की ने चीट किया है और वो अपने हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी लेके गई है। क्योंकि अगर कोई लड़का लड़की के ऊपर चीट करता है ना, तो वो लड़की उसके ऊपर एब्यूज़ का केस लगा के आराम से उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। लेकिन अगर कोई लड़की उसके ऊपर चीट करती है और अगर वो लड़की बस इतना 4 बयान दे दे कि मुझे डाउरी के लिए परेशान करता है, या ये आदमी मुझे फिजिकली अब्यूज़ करता है, या ये आदमी इवन मुझे बेड पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना, तो पूरा केस आदमी के अगेंस्ट हो जाता है और जहाँ पे उस आदमी की प्रॉपर्टी जानी तय है। और अब आप में से बोल देंगे कि मैं अपनी मम्मी अपने पिताजी के नाम पे कर दूंगा। मेरे दोस्त, मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी है, बट हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमारी पूरी लाइफ नहीं रहने वाले हैं। आज नहीं तो कल वो प्रॉपर्टी आपके नाम होगी ही होगी। इसीलिए आज की डेट में ऐसे कपल्स जो चीटिंग, हाँ तुम भी चीट कर लो मैं भी चीट कर लेता हूँ, बहुत सारे हैं जो सोसाइटी के सामने क्लीन फेस दिखाते हैं, बट रियल में वैसा नहीं होता। और इन्हीं लॉज के लूप होल्स की वजह से जो लॉयर्स एक फीमेल की साइड होते हैं ना डाइवोर्स के टाइम पे, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं उनको जिताने के लिए, क्योंकि उसमें उनको और ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लड़की एक्वायर करती है। इसीलिए आप भले मुझे लव गुरु बोलो, पिकअप आर्टिस्ट बोलो, आपको जो बोलना है, प्ले बॉय मेकर, आपको जो बोलना है आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस मेरे मन में इस वीडियो को बनाने का भी और मेरा पूरा पर्पस एक मैनोस्फेयर को कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया आ चुका है, मेल फीमेल साइकोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है, और कहीं ना कहीं एक टाइम पे जो चीज़ें फीमेल फेवर में थी, आज की डेट में वो लड़कों की लाइफ के सबसे बड़े ड्रॉबैक हो गए हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको पता है जो लड़के और जो लड़का और लड़की के जो रेट्स हैं
जहाँ पे वो लोग अपने लिए खुदकुशी कर लेते हैं, वो एक आदमी अगर 3 आदमी कर रहे हैं तो वो 1:3 का रेशियो है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं ये आदमी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, और मेरा बस यही कंट्रीब्यूशन है मेरे मैनोस्फेयर के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ मेरे दोस्त, मैं लड़कों को अपनी डेटिंग की टिप्स से ये चीज़ें इसीलिए सिखाता हूँ so that they know how to keep a woman attracted to them. They know how to not control her, but she wants to be controlled by you. How to evolve that masculine charm in themselves. I want to teach my men how to be emotionally disciplined, ताकि कल उनकी लाइफ में कोई भी तूफान आ जाए वो as it is खड़े हैं, उनको कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी जाती है जाने दो, कोई इशू नहीं है। At the end they are so strong, superior and a high value man that they have everything in their control when the world is against them. और भले ही आप ये सारी चीज़ें करते हो, सब हो जाती है, उसके बाद भी you should be always ready for a girl to leave you, for your wife to leave you, because ये चीज़ आपके अंदर एक डर नहीं पैदा करनी चाहिए। But if you will be ready and you will be aware of this nature, आप उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से नर्चर कर सकते हो एक मैच्योर वे में, बिना नीडी और डेस्परेट बने, बिकॉज गर्ल्स हेट मैन हु वर्शिप देम। आई वॉन्ट टू टीच मैन टू बी रेडी टू वॉक अवे इफ अ गर्ल क्रॉसेज हर बाउंड्री, इवन इफ you love her the most in this world. This is the type of emotional intelligence and maturity जो मैं चाहता हूँ लड़कों के अंदर डेवलप हो। क्योंकि स्टार्टिंग में शादी हो या रिलेशनशिप हो, जब भी होता है ना, तो वो स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने 6 महीने एक हनीमून फेज रहता है, जहाँ पे हम लोग दूसरों के, अपनी लड़की और लड़के के क्वालिटीज़ को इग्नोर करके एक दूसरे से हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन एक टाइम पे वो अट्रैक्शन जब फेड हो रहा होता है ना, तब वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि तब उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, उनके अंदर की वीकनेसेस, उनके अंदर के पास्ट ट्रॉमास रिलेशनशिप में बाहर आने लगते हैं, जहाँ पे एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एंड फॉर अ मैन, बीइंग अ मैन, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं किसी लड़की को ये नहीं बोल रहा हूँ चीटिंग करती हैं लड़कियाँ, मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि नेवर एवर स्लीप विद अ गर्ल हु इज़ मैरिड और शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। क्योंकि हो सकता है वो लड़की आपके साथ सोना चाहे, हो सकता है आपको लग सकता है कि यार ये लड़की चीट करना चाहती है, और ये भले ही ये मेरे साथ नहीं करेगी लेकिन ये किसी और के साथ कर लेगी, तो ये करने तो वाली ही है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता हूँ। गाइज़, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप भले ही उस लड़की के साथ चीट कर लो, आपको मज़ा आ जाएगी, लड़की को मज़ा आ जाएगी, बट आप भूल जाते हो कि एट दी एंड ऑफ द डे एक आदमी था जो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जिसको वो घर देना चाहता है, जिसको वो गाड़ी देना चाहता है, जिसकी वजह से वो उस काम में इतना बिजी है कि उनका रिलेशनशिप तक थोड़ा सैक्रिफाइस हो रहा है उनके बीच का, क्योंकि वो उस लड़की के सपने अचीव करने के लिए उसको थोड़ा कम टाइम दे रहा है या खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बीइंग अ मैन यू डोंट चीट द गर्ल, I don't want you to cheat another man, and this is how we can keep the manosphere protected and strong. तो इस केस में क्या हुआ, हो सकता है इधर उधर होगा, बट एट द एंड जो लड़के डर गए थे कि भाई हमारे साथ ये होगा, जिन घरों में ये प्रॉब्लम्स आने लगी कि हमें अपनी बहू को आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। और जनरली ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना, इनको यूट्यूब बहुत जल्दी येलो डॉलर करके डीमोनेटाइज करके इनकी रीच रोक देता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाइयों में, ताकि उनके अंदर ये इंटेलिजेंस आए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम सो मच टू यू। आप आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मैं ऐसी ही कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जहाँ पे आप फीमेल नेचर को समझ के अपनी साइकोलॉजी के बेसिस पे और ज़्यादा अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेटिंग लाइफ का कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा। तो गाइज, आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, नो जेंडर नथिंग, बट मैंने ये चीज़ पहले भी बोल दी है। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।